नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनावों का माहौल है, खासतौर पे महाराष्ट्र और झारखंड में, और कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चुनाव की ही। आज महाराष्ट्र में बहुत राजनीतिक हलचल देखने को मिली। आज जहां बीजेपी ने अपने 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, इसके साथ ही उसने टोटल अभी 121 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है इस विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी आज तीसरी लिस्ट आ गई है, जिसमें उसने 16 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, नए उम्मीदवारों के। तो इस तरह कांग्रेस ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम इशू कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एनसीपी, अजित पवार की गुट और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट है, वो भी टिकटों को लेकर के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते जा रही है। लेकिन इसी बीच आज शरद पवार एनसीपी गुट, मतलब एनसीपी शरद पवार गुट ने भी अपने 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। और महाराष्ट्र में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब चुनावी रैलियां होगी, प्रधानमंत्री मोदी की भी रैलियां होने वाली है महाराष्ट्र में और झारखंड में। तो देखना होगा कि यह जो महायुति और महाविकास अघाड़ी है, फिलहाल तो महायुति की सरकार है, तो क्या महायुति 2024 के विधानसभा चुनावों में अपनी जीत को पक्का कर पाएगी? देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जोड़ी कमाल दिखा पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। या फिर जो शरद पवार वाली एनसीपी है और कांग्रेस है, नाना पटोले पार्टी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, और वहीं जो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, वो इस समय कमाल दिखाएगा इस बार और वापसी करेगा सत्ता में, जो पहले वो सरकार चला रहे थे जैसे महाविकास अघाड़ी की। तो हम हर पल आपको झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव से अवगत कराते रहेंगे। लेकिन आज बहुत ही अच्छी खबर नहीं आई क्रिकेट के मैदान से, और भारत को आज जो न्यूजीलैंड से हार मिली है, 113 रनों से पुणे टेस्ट में हार मिली, और इस तरह से न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज को 2-0 से फिलहाल बढ़त बना लिया और ये सीरीज पर कब्जा उनका हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है क्रिकेट इतिहास में कि भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड ने कोई टेस्ट सीरीज जीती हो भारत के खिलाफ। और भारत 12 साल बाद अपनी जमीन पर टेस्ट सीरीज हारा है, और भारत के जीत का 18 सीरीज जीतने का जो घर पर सिलसिला था वो इसी के साथ थम गया है। इससे पहले भारत ने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज गंवाई थी, और 12 साल से भारत अपने घर पर सीरीज में मतलब कोई नहीं हरा पाया था। कोई भी कंट्री आई हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया आई हो, साउथ अफ्रीका आई हो, 12 सालों से किसी ने भी भारत में नहीं हराया टेस्ट सीरीज में। तो इस तरह से देखें तो न्यूजीलैंड की सफलता के बहुत मायने हैं। जहां तक इस मैच की बात करें तो इस मैच को स्पिनरों के लिए जाना जाएगा, और खास तौर पे मिचेल सैटनर, जिन्होंने पूरे मैच में 13 विकेट लिए, और उन्होंने कुछ रन भी बनाए और शानदार कैच लेने के साथ साथ उन्होंने रन आउट भी किया। तो कुल मैच में उन्होंने 13 विकेट लिए, कैच आउट किए, बहुत अच्छी फील्डिंग की और रन आउट भी किया। इस मैच की सबसे खास बात यह रही कि ये मैच 3 दिन में ही समाप्त हो गया, जिस तरह से कि पुणे की पिच थी स्पिनरों के लिए मददगार, और कुल गिरे 40 विकेटों में से, मैं आपको बता रहा हूं, कुल गिरे 40 विकेटों में से 37 विकेट सिर्फ स्पिनर्स को मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का टर्निंग ट्रैक था। और भारतीय बल्लेबाजों को, जो स्पिनरों को खेलने में माहिर माना जाता है और भारत स्पिन ट्रैक बनवाता है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब एक क्वेश्चन मार्क है कि भारतीय बल्लेबाज कैसे बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज, और केएल राहुल तो खैर इस मैच में नहीं खेल रहे थे, बट उनका प्रदर्शन भी पहले मैच में शानदार नहीं रहा था। तो इस तरह से अब भारत सवालों के घेरे में है, और 37 विकेट जैसा कि मैंने आपको बताया स्पिनरों को मिले, 2 विकेट रन आउट के थ्रू मिले। एक भारत ने रन आउट किया और एक न्यूजीलैंड ने, मिचेल सैटनर ने रन आउट किया ऋषभ पंत को, वो भी मैच का एक टर्निंग पॉइंट था। और 1 विकेट मिला टीम सऊदी को। तो 40 विकेट में से 37 विकेट स्पिनर्स को, 2 विकेट रन आउट और 1 विकेट फास्ट बॉलर को। तो आप समझ सकते हैं स्पिनरों के लिए कितनी मददगार थी ये पिच, और इस मैच का नतीजा सिर्फ 3 दिनों में ही आ गया। अभी 2 दिन बाकी ही बचे थे। इस मैच की सबसे खास बात की जाए तो इसे याद किया जाएगा मिचेल सैटनर के ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए, और उन्हें इसके लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। लेकिन हम इस मैच में सवाल भी उठाएंगे। सवाल उठाएंगे तो सबसे पहले जो भारत ने बल्लेबाजी की उसको लेकर के, गेंदबाजी तो एक हद तक बहुत अच्छी रही भारत की, लेकिन बल्लेबाजी में भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत निराश किया। और अभी जो विराट कोहली है, कैसे स्पिनर्स को खेले, अब ये उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर 40 साल की उम्र में भी
डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी इस पर विचार करना होगा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पर। 300 से ज्यादा रन अगर चेस की बात की जाए, जैसे इस मैच में भारत को 359 रन बनाने थे और उसकी पारी 245 रनों पर सिमट गई, तो भारत 2008 में इंग्लैंड के विरुद्ध 300 से ज्यादा रनों का उन्होंने चेस किया था, 387 रन को चेस किया था, जिसमें सचिन रमेश तेंदुलकर ने शानदार सेंचुरी लगाई थी और सचिन और युवराज के बीच शानदार साझेदारी हुई थी। ये मैच हुआ था जो मुंबई में हमले हुए थे आतंकियों के, उसके जस्ट बाद तो सचिन ने अपनी पारी को डेडिकेट भी किया था इस मैच को, और ये भारत 2008 के बाद से अपने घर पर भी 300 के रन को चेस नहीं कर पाया है। तो इसको लेकर के सवाल उठते रहेंगे। और अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो अब भारत सवालों के घेरे में है कि वो फाइनल में पहुंचेगा या नहीं। अभी भी वो टॉप पर बरकरार है और अभी भारत के 6 मैच बाकी हैं इस सर्कल के। तो जो एक मैच है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ और 5 मैच ऑस्ट्रेलिया की जमी पर भारत को खेलना है। तो भारत को कम से कम 3 मैच जीतने जरूरी हैं अगर उसको अपनी फाइनल की रेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बरकरार रखनी है। तो कुमार अभिषेक की खबर के साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबर देंगे राजनीति की दुनिया से, खेल की दुनिया से और भी पूरे इंटरनेशनल की दुनिया से। पश्चिम जो एशिया है उसमें टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तेल के दामों पर असर पड़ रहा है, उससे पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही। कुमार अभिषेक को दीजिए इजाजत और कुमार अभिषेक की खबर को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें और हमारे चैनल का जो बेल बटन है वो दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, शब्बक है, गुड नाइट।